आज हम सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसको देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आप लोगों को याद होगा, ये टॉपिक अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं था। जब पीएससी ने हमारा सिलेबस अपडेट किया 2020 में, उस टाइम पर ये जोड़ा गया है, जिसका नाम है क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये जो टॉपिक है इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, पीएससी के हिसाब से नया टॉपिक है तो पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और किस किस डायमेंशन में हम इसको लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया टॉपिक, क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में जैसा कि आप लोग जानते हैं हम इतना सारा कंप्लीट कर चुके हैं। क्या, इतना सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। मनोवृत्ति वाला टॉपिक हमने जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया था, और आप लोगों को याद होगा हमने हमारा जो सिलेबस है उसकी स्टार्टिंग ही यूनिट 2 से की है। यूनिट 1 को हमने अभी स्किप कर दिया है, जो कि किसकी है, थिंकर की है, विचारक की है या समाज सुधारक की है। यूनिट 1 को अभी हमने स्किप कर दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 से स्टार्ट किया है, 2 के बाद 3rd 4th और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1st आएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारी 5th यूनिट को देखेंगे। तो अब आज हम क्या करेंगे, हमारी जो 2nd यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक इतना सारा कंप्लीट हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सांवेगिक बुद्धि, इसकी उपयोगिता या इसके अनुप्रयोग को कंप्लीट किया है, या फिर इसका विकास कैसे होता है उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरह इतना सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आपने जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे टॉपिक की वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में कर सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नया टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो कि आप सबके लिए भी नया है और हमारा जो सिलेबस है उसके लिए भी क्या है, एक नया टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया टॉपिक, व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, नाम से ही लग रहा है क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि व्यक्तियों में भिन्नता। क्या, व्यक्तियों में भिन्नता। दो व्यक्ति जो हैं, दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, इनमें क्या है, भिन्नताएं हैं। आप लोगों को भी लगता है कि हर व्यक्ति क्या है, अलग होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं खाता है। वो किसी भी आधार पर हो सकता है, वो मानसिक आधार पर हो सकता है, वो शारीरिक आधार पर हो सकता है। भिन्नताएं किस आधार पर हो सकती हैं, दो व्यक्तियों में मानसिक आधार पर, ठीक है, उसके बाद शारीरिक आधार पर, शारीरिक आधार पर हो सकती हैं, उसके बाद संवेग या मनोवेग के आधार पर हो सकती हैं। कई सारी चीजें हैं जो इस आधार पर हो सकती हैं, लिंग हो सकता है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं। इनको एक एक करके हम देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, इस शब्द का मीनिंग क्या निकल रहा है, वो चीज हम देख लेते हैं। भिन्नता किस पर, मानसिक भिन्नता। दो लोगों की अगर हम बुद्धि का मापन करें, दो लोगों की अगर हम मानसिक शक्ति को देखें तो दोनों में क्या होगी, भिन्नता होगी। दोनों की मानसिक शक्ति सेम नहीं हो सकती। तो सेम नहीं हो रही है मतलब क्या है, दोनों में मानसिक भिन्नता है। वहीं अगर हम शारीरिक देखें, शारीरिक में हम देखते हैं कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इस तरह की क्या भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। किसी भी इंसान की जो लंबाई है वो सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। और किसी भी इंसान का जो रंग है वो सबका एक सा गोरा नहीं होगा और सबका काला नहीं होगा। तो इस तरह क्या है, शारीरिक भिन्नताएं हमें दो लोगों में या दो से अधिक लोगों में दिखाई देती हैं। क्लियर। वहीं अगर हम संवेग देखें, संवेग आप लोगों को याद होगा जब हमने सांवेगिक बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने संवेग बताए थे। संवेग मैंने कौन कौन से बताए थे, भय, क्रोध, करुणा, ये सारी चीजें, प्रेम, इतने सारे कई सारे मैंने संवेग बताए थे। आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने कौन कौन से संवेग देखे थे। तो होता क्या है, दो व्यक्तियों में संवेग जो है, संवेग के स्तर पर भी हम क्या समानता नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दो इंसान, मान लो एक इंसान को डर ज्यादा लगता है, क्या डर ज्यादा लगता है, और एक इंसान को डर कम लगता है। तो ये जो डर का संवेग है दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो संवेग के आधार पर भी हमें क्या भिन्नताएं दिखाई देंगी। वहीं अगर हम क्रोध को देखें,
किसको देखें हम, क्रोध को देखें तो किसी को क्रोध बहुत जल्दी आता है, किसी ने कुछ बोला नहीं कि तुरंत उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। वहीं दूसरा इंसान अगर हम देखें, दूसरा इंसान क्या करेगा, थोड़ा सोचेगा, फिर उसके बाद अगर क्रोध की स्थिति होगी तो वो क्रोध दिखाएगा। और अगर किसी और इंसान को हम देखें तो यदा कदा ही किसी को क्रोध आता है, मतलब जनरली उसको नहीं आता है, जब कभी उसके मन में या उसके भाव में हमें क्रोध दिखाई देता है। तो इस तरह सभी लोगों में जो क्रोध का संवेग है या जो क्रोध का मनोवेग है वो भी क्या सेम नहीं होता। तो इस तरह हमें संवेग के आधार पर भी लोगों में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। वहीं अगर हम लिंग को ले लें तो लिंग को तो नॉर्मल सी बात है, कोई पुरुष है तो कोई महिला है। और अगर पुरुष महिला के अलावा भी हम किसी लिंग को लें, थर्ड जेंडर जो होता है, क्या, थर्ड जेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, वो भी कई सारे जो क्या है हमारे जेंडर हैं, लेस्बियन भी हम बोल सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें क्या हैं, लिंग के आधार पर भी हमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो इस तरह व्यक्तिगत भिन्नताएं का सीधा सीधा मतलब है दो व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक, संवेग, लिंग आदि के आधार पर क्या होना, भिन्न भिन्न होना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। यानी कि दो व्यक्तियों का किसी भी आधार पर समान ना होना ही क्या होगी, उनकी भिन्नताओं को दर्शाएगा, उनकी भिन्नता को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह एक इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो हमने समझा कि व्यक्तिगत भिन्नता का मीनिंग क्या है, किस तरीके से भिन्नता। तो इस तरह आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह बनेगी या भिन्नताएं किस तरह हम दो व्यक्तियों में देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। किसकी? व्यक्तिगत भिन्नता की एक डेफिनेशन अगर पीएससी 2 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखोगे वो हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से अभिप्राय दो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चाहे हम संवेग बोल दें या संवेगात्मक बोल दें, और सामाजिक भिन्नता, सामाजिक विभिन्नता में भिन्नता से है। समाज भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी का प्रगतिशील समाज है तो किसी का बंद समाज है। तो इस तरह किसी भी आधार पर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, किसी भी कंडीशन की आधार पर विभिन्नताएं ही क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पीएससी अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, लिखकर आ सकते हैं। क्लियर?